अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है सब? हाँ जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्लास आज हमने यूनिट 11 टॉपिक करना है क्लॉज। ठीक है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये बुक पेज नंबर 119 है, सफ़ा नंबर 119 है। यहाँ पर टॉपिक गिवन है क्लॉज का, जिसकी दो काइंड्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, मैं आपको ये भी मेंशन कर दूं, ये आपको एज सच डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज क्या होती है। क्लॉज, ठीक है, क्लॉज क्या है? देखिए जी, क्लॉज की डेफिनेशन है कि डिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक ऐसा सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस उसको कहते हैं। अब इन्होंने कहा डिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक यानी एक जुमले का डिपेंडेंट पार्ट जिसमें इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो क्लॉज कहलाती है। जर्नल जब बच्चे आपस में बात करते हैं या हम जनरली बात करते हैं तो हम कहते हैं क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। उसको अपनी कंप्लीशन के लिए दूसरे पार्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्लॉज कहते हैं। अब ये क्या है, देखें जी, मैं आपको एक जुमला दिखाती हूँ। हाँ जी, ये जुमला देखें, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज इट। अगर मैं आसिफ प्लेज हॉकी को हिडन कर दूँ लाइक दिस, ठीक है, एज ही इंजॉयज इट, इसको भी मैं ऐसे कर देती हूँ, ही इंजॉयज़ इट। सिर्फ इतना शो करती हूँ, ही इंजॉयज़ इट। तो इससे क्या समझ आता है? ये तो समझ आ रहा है कि वो इंजॉय करता है इसको, लेकिन क्या, कौन, किसको? ये कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है, पहनने की भी हो सकती है, देखने की भी हो सकती है, बट वट, सो ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट भी रखते हो, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाला हिस्सा भी हो, लेकिन कंप्लीट सेंस ना बनाए, उनको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गया? उनको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एक लॉन्ग जुमले में देखें जी, मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट जो है द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क, नाउन जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और अब बाकी हिस्सा जितना भी है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, फिर भी वो जो हिस्सा है जुमले का वो डिपेंडेंट होता है, यानी जब तक कोई दूसरा पार्ट उसके साथ अटैच नहीं होगा वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। अब प्रेडिकेट किसको कहते हैं? ये देखें जी, प्रेडिकेट होती है इट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट मे कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ वर्ब और वर्ब प्लस अदर पार्ट्स या एलिमेंट्स। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो नाउन हो गया, इसके अलावा वर्ब और ऑब्जेक्ट जितना भी आगे कंप्लीट हिस्सा है वो सबका सब प्रेडिकेट कहलाता है। सो ये कंप्लीट हो गया, सबको क्लियर हो गया कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस है जो अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है बट स्टिल डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट होता है जो खुद अपना मीनिंग ना दे, दूसरे पे डिपेंड करे अपने मीनिंग के लिए। ठीक है, अब ये क्लॉज है, क्लॉज की डेफिनेशन है, ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। क्लॉज को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, इसकी दो काइंड्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये लॉन्ग सेंटेंस की बात हो रही है और ये पार्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? आज़ाद, जो खुद अपना मीनिंग कन्वे करती है, और दूसरा पार्ट यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाएं या ना लगाएं, ये अपना मीनिंग फिर भी कन्वे करती है। क्या डेफिनेशन है इसकी? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे इट्स ओन मीनिंग एंड नो नीड टू डिपेंड ऑन अदर सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आसिफ प्लेज हॉकी, आसिफ प्लेज हॉकी, हम एक कंप्लीट सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हों। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी होती है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हैं
और वो कंप्लीट सेंस कन्वे करती है। अब है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट होती है जो दूसरे पे मुनहसिर हो, इन्हिसार करती हो, खुद अपना दिफा नहीं कर सकती, अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। यहाँ से याद आया, ज़रा सोच के बताइएगा हमारा अपना कंट्री पाकिस्तान डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ठीक है, ये तो ज़रा बताइएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ अ डिपेंडेंट कंट्री और एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन मैनी वेज एज वेल। लेकिन जनरली पाकिस्तान के बारे में क्या बात की जाती है? अभी देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नीड्स और रिक्वायर अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग या टू कन्वे इट्स कंप्लीट सेंस या मीनिंग। क्लियर हो गया? अब ये क्या होती हैं? ये दोनों जो हैं एक जुमले में पाई जाती हैं और इनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। अभी देखें, उसमें मैंने लगाया आसिफ प्लेज हॉकी और इसमें मैंने लगाया ही इंजॉयज़ इट। अब सिर्फ ही इंजॉयज़ इट लगा के ये जुमला मुकम्मल नहीं देता अपना सेंस। ये अपना सेंस उस वक़्त देगा जब हम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। लाइक आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज़ इट। देखिए आसिफ प्लेज हॉकी ये इंडिपेंडेंट थी, एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही इंजॉयज़ इट ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज है और ये एक पूरा जुमला बन गया। अगर आपसे अब पूछा जाए इस जुमले में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जुमले का जो हिस्सा होता है वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में, इस पार्ट में आपका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जस्ट दिस। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जुमले का जो भी हिस्सा आएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी और जो अपना मीनिंग खुद देगा वो इंडिपेंडेंट होगी। सेकंड एग्जांपल है ही फिनिश फर्स्ट दो ही बिगन लेट। ठीक है, उसने पहले ख़त्म कर दिया अगरचे उसने लेट स्टार्ट किया। सो ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। अब मैं आपके सामने दो जुमले रखती हूँ, लाइक डू इट बिफोर यू फॉरगेट। एक ये जुमला है। सेकंड सेंटेंस है ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। ज़रा अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें और मुझे बताएं डू इट बिफोर यू फॉरगेट। बिफोर इसमें क्या है? सेकंड सेंटेंस में ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। अब दैट क्या है? ये दो डिफरेंट जुमले हैं। देखें जी, यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट जो रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो जुमले का हिस्सा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ता है, बनता है, वो हमेशा एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। और ऐसा जुमले का हिस्सा जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ने के बाद आए वो एडवर्ब क्लोज कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल एडवर्ब क्लॉज की है और ये हमारे पास एग्जाम्पल एडजेक्टिव क्लॉज की है। अब यहाँ से पता क्या चला कि एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज? जी बताएं। कंजंक्शन के बाद आई हैं दोनों। ये नोट कर लें, हमेशा एडवर्ब एंड एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। क्लियर? ये नोट है। देखें जी, आपको मैंने एग्जांपल दी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बाद कि हमेशा एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ठीक है, यानी ये ऐसी होती हैं जो अपना मीनिंग खुद नहीं देती, बल्कि इनको सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक और सेंटेंस चाहिए होता है फॉर इट्स कंप्लीशन।
हाँ जी, अब आपने क्या करना है, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद पेज नंबर 119 है, आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेज इन द रेलिवेंट कॉलम ऑफ द टेबल। आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज इट। आपने अब क्या करना है, आपने इसमें से इंडिपेंडेंट क्लोज यहाँ लिखनी है और डिपेंडेंट क्लोज को यहाँ पुट करना है। क्लियर? आगे है, शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट। Ali could not finish the mathematics test on time although he knew all the sums. Arfa quickly ate her lunch as she was very hungry. Haris is back from work so he must take rest. You must work hard if you want to succeed in life. अब जितने भी इसमें कंजंक्शन आए हैं देखिए जी, ये वाला as, सो, इफ़, इनके बाद जितना पार्ट है वो सारी डिपेंडेंट में आएगी और बाकी इंडिपेंडेंट में आएगी। ये पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, बट मैं स्टिल आपको एक व्यू दे देती हूँ आपको, ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो। खुद सॉल्व करने के बाद ये जो अभी मैं पेज दिखा रही हूँ इसको बाद में कंसल्ट कीजिएगा। ओके, हाँ जी, ये मैंने सॉल्व कर दिया था पार्ट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके सेंटेंस वाइज लिखी हुई हैं, आपने वहाँ कॉलम में पुट करनी है, पेंसिल के साथ कीजिएगा। एंड देन इंडिपेंडेंट के बाद डिपेंडेंट क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।